हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, मैं पिछले कई सालों से अंग्रेजी पढ़ाते आ रहा हूँ और सिखाते आ रहा हूँ। इस बीच मैंने बहुत सारे लोगों से मिला और इस बीच मेरे को उनकी बहुत सारी समस्याएं सामने आई। मैंने कई लोगों से पूछा कि आप अंग्रेजी क्यों नहीं सीखते। उन्होंने बोला सर हम सीखना तो चाहते हैं, लेकिन दिक्कतें ये आती है कि हमारे पास समय का अभाव है। दोस्तों, हर एक समस्या का कुछ न कुछ समाधान होता है और यही समाधान को लेकर हम आपके साथ आए। यदि आपके पास भी समय नहीं है किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने का तो नो नीड टू वरी अबाउट। कोई भी दिक्कत नहीं है आपको यहाँ वरीड होने का, चिंता करने का। हम आपके समस्या का समाधान लेके आ गए। आज से हम एक नई शुरुआत कर रहे हैं, एक नए वीडियो बनाने का शुरुआत कर रहे हैं। हम कोशिश करेंगे कि हर हफ्ते आपको कुछ न कुछ नई वीडियो दे, जिसके थ्रू आप घर पे बैठे, आप किसी भी समय। हमारा स्लोगन भी बना हुआ है, यदि आपके पास समय नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारी इंग्लिश कहीं भी कभी भी आप अपने घर पे बैठ के देख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करेंगे कि इंग्लिश में ऐसी क्या चीज़ें होती है। कई बार मैंने सुना है कि लोग बोलते हैं कि इंग्लिश में मैनर्स नहीं होता है, हिंदी में ज़्यादा मैनर्स होते हैं, इंग्लिश में आपका मैनर्स नहीं होता। तो दोस्तों, ये बिल्कुल गलत चीज़ें हैं। हम कई बार ऐसी चीज़ें आती है कि हम कई सालों से हिंदी बोलते आ रहे हैं। सपोज आप छत्तीसगढ़ से हैं तो छत्तीसगढ़ में भी बोलने की तरीके अलग अलग होते हैं। हम कई बार रूडली भी बात करते हैं और उसी सेंटेंस को हम रिस्पेक्टफुली भी बात करते हैं, पोलाइटली भी बात करते हैं। तो यही चीजें इंग्लिश में भी होती है। तो आज हमारा फर्स्ट वीडियो आपको मैनर बनाने के लिए। तो आज हम देखेंगे ऐसी कौन कौन सी वर्ड्स है जो आपका मैनर बनाएगा, आपको मैनर को दिखाएगा, दैट विल मेक यू पोलाइट, वो आपको सभ्य बनाएगा। तो दोस्तों, आइए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी चीजें, और मैं आपको उसका यूजेस भी बता दूंगा, जिसके थ्रू आप कहाँ कैसे यूज करेंगे। क्लियर है? तो आइए देखते हैं। फोकस ऑन द बोर्ड। दोस्तों, ये सारे वर्ड्स है, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है, सम वर्ड्स दे शो योर मैनर्स, दे शो योर मैनर्स, या फिर दे शो आवर मैनर्स। ऐसी वर्ड्स जो हमारे मैनर्स को शो करता है। यहां मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे 10 वर्ड्स लिखे हैं जो आपके मैनर्स को शो करेगा। तो सबसे पहले आप एक काम करिए, कॉपी और पेन लीजिए। जी हाँ, आपसे बोल रहे हैं, कॉपी और पेन लीजिए। अरे आपने लिया नहीं, कॉपी और पेन लीजिए। ले लिया आपने? चलिए अब आप हमारे वीडियो को पॉज करिए और पॉज करके इन चीजों पे, इस चीजों को राइट करिए, इस पे थोड़ा सा जूम करिए और इसको राइट करिए। हो गया दोस्तों ये चीजें राइट। तो आइए देखते हैं, जैसे कि आपने यहां लिखा कि पहला वर्ड क्या है, उसका यूजेस हम कैसे करेंगे। आइए बताता हूं। फर्स्ट वर्ड है एक्सक्यूज मी। एक्सक्यूज मी का यूज हम कहां करेंगे? दोस्तों, सबसे पहली चीजें आप देख लीजिए कि एक्सक्यूज मी का मतलब क्या होता है। एक्सक्यूज मी का मतलब होता है क्षमा करिए या फिर माफ करिए। दोस्तों, ये वर्ड हम यूज करते हैं किसी का अटेंशन अपने तरफ खींचने के लिए। अटेंशन मतलब होता है ध्यान। हम किसी दूसरे का ध्यान अपने तरफ खींचना चाहते हैं तो हम सबसे पहले बोलेंगे एक्सक्यूज मी, फिर हम जो भी बोलना चाहते हैं वो हम बोलेंगे। जैसे कि मैं 2-4 आपको एग्जांपल्स दे रहा हूं, जिसके थ्रू आप इस चीज को और भी क्लियर कर सकते हैं, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं, आपका कॉल आता है और आप वहां बिना कुछ बोले हुए वहां से उठ के चले जाते हैं, या फिर डायरेक्टली बिना परमिशन के अपना कॉल रिसीव कर लेते हैं। तो दैट्स नॉट गुड मैनर, वो आपकी मैनर अच्छी नहीं होती है, लोग आपको असभ्य समझेंगे। तो हम क्या बोलेंगे वहां पे? सर एक्सक्यूज मी, या फिर मैम एक्सक्यूज मी, मैं आई अटेंड द कॉल, और फिर इतना बोल के आप कॉल अटेंड कर सकते हैं। मान लीजिए आप किसी मीटिंग में बैठे हुए, आपको अपनी बात कहना है, तो आप अपनी बात कहेंगे, उससे पहले आप क्या करेंगे? एक्सक्यूज मी। मान लीजिए आप स्टेशन पे जा रहे हैं, क्योंकि ये समझा जाता है और देखा जाता है कि स्टेशन में भीड़ भाड़ होती है, या फिर कोई भी भीड़ भाड़ जगह में आप हैं, आपको आगे जाने के लिए साइड चाहिए, दो लोग बीच में खड़े होकर बात कर रहे हैं, ना तो अगल जगह है और ना ही बगल जगह है, तो आप डायरेक्टली उनके बीच से नहीं निकल सकते। आपको क्या बोलना होगा? एक्सक्यूज मी। गुड, बोलिए एक बार, एक्सक्यूज मी। क्या? एक्सक्यूज मी। दोस्तों, मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि आप एक्सक्यूज मी का यूज कहां करेंगे? क्लियर है? इस तरह से किसी का भी आप ध्यान अपने तरफ खींचना चाहते हैं तो आप एक्सक्यूज मी का यूज करेंगे। आप किसी से एड्रेस पूछ रहे हैं तो एड्रेस पूछेंगे तो हेलो भाई साहब, ये रास्ता कहां जाता है, या फिर हेलो भाई साहब, ये एड्रेस कहां का है। ऐसा डायरेक्टली आप ना पूछे, सबसे पहले आप उनको बोलिए एक्सक्यूज मी सर, एक्सक्यूज मी मैम, ये एड्रेस कहाँ का है, या ये एड्रेस हमें कहाँ मिलेगा।
क्लियर है। चलिए आइए दूसरे वर्ड की ओर बढ़ते हैं। दूसरा वर्ड है हमारा पार्डन प्लीज। दोस्तों पार्डन प्लीज का मतलब होता है माफ कीजिए, इसका मतलब भी वही है, लेकिन हम इसका यूज कहाँ करेंगे? पार्डन प्लीज। मान लीजिए आप फोन पे किसी से बात कर रहे हैं और उनकी आवाज आपको सुनाई नहीं देती, तो कई बार हम बोलते हैं ना स्पीक अगेन, तो स्पीक अगेन आपका यहाँ गलत होता है, ये आपको इम्पोलाइट बना देता है, असभ्य बना देता है। तो सभ्य बनने के लिए हम क्या बोलेंगे दोस्तों? चाहे छोटे हो बड़े हो, हम क्या बोलेंगे? वहां पे हम बोलेंगे पार्डन प्लीज। कोई सामने वाला कुछ भी बोल रहा है, समझ नहीं आ रही है उनकी बातें आपको, ट्रैफिक की वजह से या फिर कोई एक्स्ट्रा साउंड की वजह से, किसी भी दिक्कत से आपको समझ नहीं आई, तो आप क्या बोलेंगे? पार्डन प्लीज। क्लियर है? मेरे साथ रिपीट कीजिए, पार्डन प्लीज, पार्डन प्लीज। गुड। नेक्स्ट है आपका अलाउ मी। दोस्तों हम अलाउ मी का यूज कहाँ करेंगे? बहुत सिंपल स्टेप है, सिंपल वर्ड है। यदि आप इसको यूज करेंगे आपको भी मजा आएगा और आपको इंग्लिश भी सीखने में मजा आएगा। तो दोस्तों ये अलाउ मी का यूज हम कहाँ करेंगे? अलाउ मी मतलब होता है मुझे आज्ञा दीजिए। मान लीजिए आप किसी की हेल्प करना चाहते हैं, तो आप क्या बोलेंगे? अलाउ मी। डायरेक्टली जाके हेल्प ना करके, हेल्प करने से पहले आप क्या बोलिए? अलाउ मी। मान लीजिए आपके दादाजी जो है बाजार से थैला पे सब्जी लेके आ रहे हैं, आपने उनको देखा और आप चाहते हैं कि उनकी आप मदद करें मतलब उनका थैला आप उठा लें, तो आप क्या बोलेंगे दोस्त? अलाउ मी। आप क्या बोलेंगे? अलाउ मी का यूज करेंगे। मान लीजिए आपका दोस्त प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रहा है और वो प्रोजेक्ट कंप्लीट के दौरान क्या है, आप 2-3 दिन से लिख रहा है, फिर भी उसकी प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हुई और आप चाहते हैं कि उनकी हेल्प कर दे। भाई दे तेरा मैं लिख देता हूं, तो ये बोलने से पहले आप क्या बोलेंगे? अलाउ मी, मैं आपका काम कर देता हूं। कॉन्सेप्ट क्लियर है? मेरे साथ एक बार रिपीट करेंगे, अलाउ मी, अलाउ मी। गुड। नेक्स्ट हम वर्ड जाते हैं आफ्टर यू। आफ्टर यू का मतलब क्या होता है? जनरली देखा जाए तो लोग इसका मीनिंग आपके बाद लेते हैं, लेकिन ये गलत होता है। आफ्टर यू का मतलब होता है पहले आप। जैसे कि क्लियर है मीनिंग से, पहले आप का यूज हम कहाँ करेंगे? मान लीजिए आप कहीं गए हुए हैं, आपके साथ कोई बड़े बुजुर्ग बैठे हुए हैं या फिर हैं, बैठे नहीं है मतलब खड़े हुए हैं, अब आपको वहां बैठना है, तो सामने वाला आपको बोलता है, सीट देता है कि आप बैठिए, तो इन दैट केस आप क्या करेंगे? सर पहले आप, जैसे हिंदी में बोलते हैं तो आप इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं? आफ्टर यू। मान लीजिए होटल वगैरह पे गए हैं, आया चाय कॉफी वगैरह, तो उन्होंने अपने को, वेटर तो ऑफर किया ही, उसके बाद वो भी अपने को पहले ऑफर करता है, तो आप क्या बोल सकते हैं? आफ्टर यू। पहले आप लीजिए फिर हम लेंगे। दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर है? आप कब यूज करेंगे? दूसरे को प्राथमिकता देने के लिए हम किसका यूज करते हैं? आफ्टर यू का यूज करेंगे। फिर वो जैसे उस चीज को लेता है उसके बाद हम उस चीज को लेंगे। ग्लास रखी हुई है, मान लीजिए आप कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पी रहे हैं, तो सामने वाला आपको ऑफर करता है, तो आप बोलिए आफ्टर यू। या फिर ये भी एक एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए कहीं किसी क्लास में इंटर कर रहे हैं, तो आप सामने वाले को पहले जाने के लिए हम बोलते हैं सर आफ्टर यू। आप गेट खोलिए और बोल सकते हैं सर आफ्टर यू, या फिर मैं आफ्टर यू। क्लियर है? मेरे साथ बोलिए, एक बार रिपीट कीजिए वर्ड को, आफ्टर यू, आफ्टर यू। गुड। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है सॉरी। दोस्तों ये बोला जाता है कि सॉरी एक ऐसा मैजिक वर्ड है जो किसी भी रिलेशन को बांध के रखता है। यदि आप में सॉरी बोलने की आदत नहीं है तो ये आदत आप बना लीजिए, हैबिट बना लीजिए सॉरी बोलने का। कई बार ऐसी चीजें होती है, सॉरी सिर्फ एक छोटा सा वर्ड ना बोलने से हमारा रिलेशनशिप टूट जाता है, तो आप इसको कंटिन्यू रखना चाहते हैं, आप अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करना चाहते हैं, तो बात बात पे सॉरी बोलने की आदत डालें। सॉरी मतलब होता है क्षमा करें। आपसे कोई भी छोटी सी छोटी गलती भी हो गई तो आप बोलिए सॉरी, सॉरी सर, सॉरी मैम, सॉरी ब्रो। इज इट क्लियर? बोलिए क्या? सॉरी। यस, दैट्स गुड। नेक्स्ट आपका आता है थैंक, एंड नीचे जस्ट हमने लिखा है थैंक्स। थैंक और थैंक्स दोस्तों दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। मीनिंग तो कहीं न कहीं सेम है, धन्यवाद, लेकिन इसके यूजेस में फर्क आता है। अब वो फर्क क्या है मैं बता दूं। जैसे कि हम थैंक्स का यूज कहां करेंगे और थैंक का यूज कहां करेंगे। दोस्तों थैंक्स का यूज हम अपने से छोटों के लिए या फिर हम उम्र के लिए करते हैं, उन्होंने हमारी छोटी से भी हेल्प की, तो आप क्या बोल सकते हैं? थैंक्स। और जबकि वही इंसान यदि बड़ा हो, हमसे एज में बड़ा हो, हमसे पोस्ट में बड़ा हो या फिर रिस्पेक्टिव हो, तो हम वहां क्या बोलेंगे? थैंक, या फिर थैंक यू, थैंक यू सर, थैंक यू मैम। क्लियर है? नेक्स्ट आपका आता है प्लीज। प्लीज
प्लीज एक ऐसा वर्ड है जो आपकी रिस्पेक्ट को, आपकी मैनर्स को काफी हद तक शो करता है और सामने वाले को रिस्पेक्टिव बना देता है। कई बार इससे कुछ चीज मांगने के लिए भी हम यूज करते हैं, प्लीज दीजिए ना जल्दी। आप दुकान पे गए हैं, आपको कुछ चाहिए शॉप पे, तो आप वहां जल्दी लेने के लिए सामने वाले को बोलते हैं प्लीज। क्लियर है? आप इसके साथ और भी कर सकते हैं। प्लीज के साथ आप ऑर्डर सेंटेंसेस भी सीख सकते हैं। ऑर्डर मतलब वो पोलाइट रिक्वेस्ट हो जाएगा। एक मान लीजिए आपको वाटर चाहिए, तो वाटर सिर्फ वाटर ना बोल के वाटर प्लीज, अ ग्लास ऑफ वाटर प्लीज, पेन प्लीज, साइड प्लीज, इस तरह से भी इसका आप यूज कर सकते हैं। आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है दोस्तों? क्या है? प्लीज। नेक्स्ट आपका आता है जब आपको कोई कुछ ऑफर करे, जब आपको कोई कुछ ऑफर करे। कई बार हम जाते हैं किसी दूसरे के यहाँ घूमने फिरने, तो वहां वो नाश्ता, चाय, पानी, व्हाटएवर वो अपने को क्या करते हैं? ऑफर करते हैं। यदि वो ला के ट्रे पे रखे, आपके सामने रख दिया गया और आपको बोला जा रहा है लीजिए, आपके सामने रख दिया गया और आपको बोला जा रहा है लीजिए, तो आप क्या बोलेंगे दोस्त? वहां यदि आपको वो चीज चाहिए, चाय, कॉफी, जो भी लाया गया है सामने वाले के द्वारा, तो यदि वो चीज चाहिए तो आप क्या बोलेंगे? थैंक यू। यदि नहीं चाहिए तो हम क्या बोलेंगे? नो थैंक्स। यदि चाहिए वो चीज तो उठाते हुए बोलिए थैंक यू। यदि नहीं चाहिए तो आप क्या बोलेंगे? नो थैंक्स। लेकिन आप ध्यान रखिए कि आपके चेहरे पे स्माइल हमेशा होनी चाहिए। नेक्स्ट वर्ड आपका आता है जब आपको कोई कुछ चीजें लेने के लिए पूछे। जैसे कई बार हम किसी के यहां जाते हैं तो कॉफी लेंगे क्या, वो लाया नहीं है, वो अपने को पूछ रहे। यदि आप हाँ बोलेंगे तो वो बनाएंगे। कॉफी लेंगे क्या, चाय लेंगे क्या, पानी लेंगे क्या, तो इस तरह से कोई चीजें पूछा जाए आपको, तो आप उस समय क्या बोलेंगे? यदि आपको चाहिए तो यहाँ यस प्लीज का यूज करना है। किसका यूज करना है दोस्तों? यस प्लीज का। आप वहां थैंक यू का यूज ना करें, क्योंकि वो चीज आई नहीं है, वो आपको पूछा जा रहा है। तो आप क्या बोलेंगे? यस प्लीज। यदि आपको नहीं चाहिए तो आप क्या बोलेंगे? नो थैंक यू, या फिर नो थैंक्स का भी यूज वहां हम करते हैं। क्लियर है दोस्तों हमारा कॉन्सेप्ट? तो यदि ये सारी चीजों को यूज करते हैं तो मैनरफुल कहीं ना कहीं आप बनते हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे टोन पे डिपेंड करता है। आप अपनी टोन को पोलाइट कीजिए, बोलने के तरीकों को पोलाइट कीजिए। तो दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आगे भी इसको शेयर करते जाए ताकि आपके साथ साथ आपके संबंधी भी सीख जाए। यदि आपको किसी पॉइंट पे कोई डाउट होता है या फिर कुछ दिक्कतें आती है, कोई क्वेश्चन आती है, तो हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। थैंक यू दोस्तों।